class 12 physics. Welcome to TSN school and chapter number 3rd, part number 6, combinations of resistors. So two combination of resistors, series combination and parallel combination. Series combination, ठीक है, आपका देखिए इसमें इस तरीके से फिगर बना हुआ है. सीरीज में R1, R2, R3. इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में I इज सेम इन ऑल रजिस्टर, V इज नॉट सेम. टोटल पोटेंशियल कितना है आपका इसमें V, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3. V आपका पूरा इस रेजिस्टेंस में क्या डिवाइडेड है. ओके, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा R1, R2, R3 मिलके क्या होता है RE. तो यहाँ V इज इक्वल्स टू क्या होगा IR. तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. इस V की जगह IRE लिखना था, हमने V लिख दिया, आप I कर देना इसको. IRE प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. I से I क्या हो जाएगा कैंसिल. RE इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए आपका इस तरीके से बना होगा फिगर, एक दूसरे के नीचे होंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें आपका क्या होगा I इज डिवाइडेड नॉट सेम एंड V इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स. ठीक है, V आपका सबके लिए क्या होगा सेम और I आपका क्या होगा डिफरेंट. I 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी. I1 प्लस I2 प्लस I3. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE कितना हो जाएगा आपका RE और I इज इक्वल्स टू V अपॉन RE. I की जगह सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. V अपॉन RE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. V से V क्या हो जाएगा कैंसिल. तो 1 अपॉन RE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर ओनली 2 रजिस्टर्स. आपका 2 रजिस्टर्स के लिए क्या आएगा आपका RE इज इक्वल्स टू 1 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. 2 रजिस्टर्स के लिए अगर आपका हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. When R1 and R2, R3 ends on Rn, बहुत सारे रेजिस्टर्स दिए हो तो उसके लिए इक्वल रेजिस्टेंस हम किस हिसाब से निकालेंगे RE इज इक्वल्स टू R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. इस तरीके से देखिए आपके 10 ओम और 10 ओम के 2 रेजिस्टर्स दिए हुए तो RE इज इक्वल्स टू R अपॉन N यानी कि 10 अपॉन 2 यानी कि 5 ओम. न्यूमेरिकल देखिए आपका 2 ओम और 4 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में है. फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ रजिस्टर्स. आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम. ओके, और जो आपका एम्पियर निकालना है RE इज इक्वल्स टू 6 ओम, V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट. तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन RE यानी कि 12 अपॉन 6 2 एम्पियर. ओके स्टूडेंट्स, तो V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2. 2 इंटू 2 4 वोल्ट, 2 इंटू 4 8 वोल्ट. फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा 4 वोल्ट और सेकेंड वाले के लिए 8 वोल्ट. अब सेकेंड वाला देखिए, ये आपका 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है. 12 वोल्ट की बैटरी है तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2. टोटल एम्पियर कितनी है आपकी 6 एम्पियर. यहाँ से 2 एम्पियर और 4 एम्पियर आ गया. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 6 और 3 ओम है तो RE इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 18 अपॉन 9 2 ओम. तो आपकी कितना आ गया 2 ओम. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम. पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 और 6 का अगर आपका I ओम तो उसके लिए हमेशा कितना आएगा 2 ओम. ये आप याद रख लो वैसे भी. तो V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट और RE इज इक्वल्स टू 2 ओम. तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन RE इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 यानी कि 6 एम्पियर. फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर. ठीक है, P निकाल लिया हमने ईच रजिस्टर्स के लिए. अब आपका देखिए ट्रिक टू फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कुछ ट्रिक्स हैं आपकी. आपका I1 और I2, ये I जो करंट है डिवाइडेड हो रही है. वोल्टेज आपका V और R1 और R2 2 रेजिस्टेंस है तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2. तो आपका क्या होगा I1 रेशियो I2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2. एग्जाम्पल देखिए आपका 3 ओम और 6 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं आपके. करंट I1 और I2 तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू आपका कितना है 6 एम्पियर दे रहा है टोटल. तो I1 रेशियो I2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 1 अपॉन 3 रेशियो 1 अपॉन 6.
तो इनका रेशो क्या रहेगा आपका 2:1। तो ये 2:1 यानी कि 2 + 1 कितना हो गया टोटल 3। तो I1 के लिए 2/3 इंटू 6 क्यों है आपकी एम्पियर वो करंट 4 एम्पियर, और I2 सेपरेट निकाला तो 1/3 इंटू 6 2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से इसमें देखिए आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, करंट I1 I2 I3। तो रेशो I1 I2 I3 इज इक्वल्स टू 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3, 1/1 1/2 1/3। इनका जो एलसीएम होगा आपका 6 होगा, पुणे में आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो I1 रेशो I2 रेशो I3 इज इक्वल्स टू 6:3:2, और इनको सबको प्लस करोगे तो I1 + I2 + I3 इज इक्वल्स टू 11 एम्पियर। अब सेपरेटली I1 I2 I3 निकालोगे तो I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले के लिए 6 अपॉन टोटल इनटू आपकी करंट इसमें कितनी दी हुई है 11 एम्पियर। ठीक है, तो 11 से 11 कट 6 एम्पियर, I2 के लिए भी 3 एम्पियर और I3 के लिए 2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। इस तरीके से आपका 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर करंट है आपका, 4 ओम का एक रजिस्टर है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना हुआ है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। ओके, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। ईच रजिस्टर में आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो I1 रेशो I2 रेशो I3 1/2 1/3 1/6। ओके, तो इसमें भी I1 रेशो I2 रेशो I3 3:2:1। 6 आपका एलसीएम है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1। टोटल एम्पियर कितनी हो जाएगी आपकी 3 + 2 + 1 6, कितना है 6 एम्पियर। कितनी है 6, हमने भूल से 2 लिख दिया है, आप इसको 6 कर देना। ओके, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आपका 1/6 + 1/3 + 1/2 1 + 2 + 3/6। 6 एलसीएम लोगे इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा 1 ओम। तो आपका फिर अब जो बनेगा फिगर वो क्या आएगा 4 ओम, और ये पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना आ जाएगा 1 ओम। तो यहाँ से RE इज इक्वल्स टू, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए 4 + 1 5 वोल्ट 10 वोल्ट, I इज इक्वल्स टू 10/5 2 एम्पियर। ठीक है, अब सेपरेटली I1 I2 I3 निकालोगे 3/6, जो I1 + I2 + I3 है वो आपका 6 एम्पियर है, तो 3/6 इंटू 2। ओके, 2/6 इंटू 2 1/6 इंटू 2। तो फर्स्ट वाले के लिए 1 एम्पियर, सेकेंड वाले के लिए 2/3 एम्पियर एंड थर्ड वाले के लिए 1/3 एम्पियर। अब अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है आपको। V = IR, फर्स्ट वाले के लिए I कितना है आपका 1 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है आपका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो 1 × 2 2 वोल्ट। तो हर जगह इसमें वोल्टेज क्या होगा 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट क्या होता है सेम। अब आपका देखिए फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको A और B में। इस तरीके से आपका एक फिगर है 2 ओम, नीचे की तरफ 3 ओम, फिर इंक्लाइन में 3 ओम 2 ओम 4 ओम और नीचे 4 ओम। करंट I1 I2 और I3। ये जो आपका साइड में राइट हैंड साइड में जहाँ I1 है 2 ओम, और जो इस 4 ओम है नीचे वाला नहीं साइड वाला जो आपका परपेंडिकुलर में है, वो आपके किस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो उसका फिगर फिर कैसे बनेगा 4 और 2 किस में हो जाएंगे 6, फिर ये मिलके 6 और ये 3 किस में आ जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए आपका फिगर फिर इस तरीके से हो जाएगा 2 ओम 3 ओम 3 और 4 और 2 कितना हो गया 6, और नीचे 4 जैसा वैसा ही। फिर आपके ये 6 और 3 किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 3 और 6 अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है 2 ओम। ठीक है, तो ये तो 2 एज इट इज है आपका। 3 और 6 फिर किस में हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 2 ओम। फिर आपका 4 और 2 वापस किस में आ गया आ जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। नीचे देखिए वापस एज इट इज इसके नीचे राइट हैंड साइड में ही नीचे देखिए 2 4 और 3 इस तरीके से हमने इसको वापस रिपीट आउट किया है। जहाँ I1 है 2 2, फिर वापस 2 और 4 आपका किस में आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपका फिर ये 6 हो गया 6 और 3। ठीक है, फिर 3 और 6 आपका किस में आ जाएगा
पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 और 6 का जो रिजल्ट आता है वो 2 ओम ऊपर वाला एज इट इज, और 3 और 6 का कितना आ गया 2 ओम। फिर 2 ओम और 2 ओम जो आपका आ जाएगा वो किस में आ जाएगा वापस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 2 और 2 आपका 4 ओम, यानी कि इस वाले फिगर का आपका टोटल रेजिस्टेंस यानी कि फाइनली फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में कितना निकला 2 ओम। पहले आपका 4 और 2 सीरीज में, फिर 3 और 2 पैरेलल में, फिर वापस 3 और 6 इधर देखिए पैरेलल में, फिर 2 और 4 फिर वापस सीरीज में, फिर ये 2 और 4 सीरीज में तो 6, फिर वापस 3 और 2, 3 और 6 पैरेलल, फिर 2 और 2 सीरीज, फाइनली आपका 2 और 2 कितना आ गया 4 ओम। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं।